स्टूडेंट्स, आपका जो साइंस का पेपर है इसके आंसर की को मिला लीजिए। चलिए आंसर की फटाफट देख लेते हैं समय बर्बाद किए बिना। पहला जो क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में मान क्या होगा, तो 273 इसमें प्लस कर देना था, बताया हुआ है आपको। तो 298 केल्विन आ जाता है इसका मान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था सभी को पता है। 0 डिग्री पे बर्फ जो है जमने लगता है तो ठोस अवस्था हो जाएगी। इसके बाद जो है इमल्शन का उदाहरण क्या है, इमल्शन का उदाहरण जो है दूध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान कितना होता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक का मान होता है -183 डिग्री। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के देख रहे हो O के 3 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है, बहुपरमाणुक सल्फेट आयन का संकेत क्या होता है। बहुपरमाणुक सल्फेट जो होता है ना, वो SO-2 की SO4-2 होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 281 होता है, क्योंकि इसमें 81 होते हैं, सॉरी 11 होते हैं सोडियम के। ठीक है, तो सोडियम में 11 होते हैं, तो बाहरी कक्ष में 2 होता है, फिर दूसरे कक्ष में 8 होता है, फिर बचा हुआ तीसरे कक्ष में होता है। तो 8 और 2 10 और 1 11, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है 20 है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो उसको जीन कहते हैं। जीवधारियों में खाली स्थान हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, तो जीवन के लिए, जीवन के लिए, ये जीवन, यहाँ पे हम जीवन के लिए लिख देंगे, फॉर लाइफ। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और खाली स्थान में चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम में चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम के अंदर। रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और स्थिति में परिवर्तन एक दूरी है। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन क्या होती है, दूरी हो जाती है किसी वस्तु का। यहाँ पे वैसे भी ये क्वेश्चन में आधा अधूरापन है, किसकी स्थिति में पूछ रहा है, कौन सी स्थिति की बात कर रहा है, किस चैप्टर से ले रहा है। ये आपका आपका जो खाद्य श्रृंखला है वहाँ से भी पूछ सकता है ये, या फिर आपका जो है फिजिक्स वाला भी पूछ सकता है। तो दूरी के हिसाब से मैंने दिया है। किसी वस्तु का खाली स्थान प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, तो त्वरण को बोलते हैं प्रति इकाई वेग में परिवर्तन वाला परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। आपको पता ही है, डेफिनेशन बताया हुआ है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है जलना है, खाना पकाना, जंग लगना, सड़ना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने शुद्ध पदार्थ होते हैं। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप होता है, यानी कि CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में है तो उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका तापमान जो है बहुत ज़्यादा माइनस में होता है, -190 डिग्री के आसपास में। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। तो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि इसके 2 गुण हैं, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है और ये कठोर होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वेग किसे कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाती है। टिंचर आयोडीन में विलय कौन है, तो विलय जो है टिंचर आयोडीन में आयोडीन होता है। ठीक है, बाकी जल और जो आपका अल्कोहल होता है वो विलायक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक प्रोटियम जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक है ड्यूटेरियम जिसको 2 से डिनोट करते हैं, और एक ट्राइटेरियम जिसको 3 से डिनोट करते हैं। इसके बाद में समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखो। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। गति का तीसरा समीकरण क्या है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2u² प्लस में 2as, ये है गति का तीसरा नियम। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है, दाब किसे कहते हैं, तो किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को जो है दाब कहा जाता है। अब किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, परमाणु द्रव्यमान के इकाई को परिभाषित करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चंस में ज़्यादा आपके जो हैवी न्यूमेरिकल नहीं आए, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल आए हैं, लास्ट में 2 न्यूमेरिकल आए हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह का।
और ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह का आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन पेपर है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और बेसिक इतने पूछ लिए गए हैं कि मतलब आपने अगर किताब को ढंग से नहीं पढ़ा है या फिर क्लास टीचर ने आपको ढंग से नहीं समझाया ना, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कर सकते थे, बीच में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है ये। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।